आज हम लोग 12th क्लास इंग्लिश पोइट्री का जो 5 लेसन का टेस्ट हुआ है उसके पेपर को देखेंगे। पहला सवाल है द पाम्स आर रोलिंग। रोलिंग जो बच्चे वाली गाड़ी है वो क्या हो रही है? तो आगे की तरफ लुढ़क रही है। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। आई हार्बर फॉर गुड और बैड इज रिटेन बाई। यह जो पंक्ति है किसके द्वारा लिखा गया है? मैं अच्छा और बुरा दोनों में विश्वास करता हूँ। ऐसा कौन कहे हैं? तो ऐसा कहे हैं वाल्ट व्हिटमैन कहे हैं। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से है। W.H. Auden won the पुलित्जर प्राइज इन 1948। W.H. Auden जो है पुलित्जर प्राइज को प्राप्त किए हैं 1948 में। जॉन डॉन थिंक्स दैट डॉट इज सर्टेन। क्या सर्टेन है? तो जॉन डॉन के अनुसार जो है डेथ सर्टेन है, मौत निश्चित है। ऑटमन इज ए सीजन ऑफ मेलो फ्रूटफुलनेस। फ्रूटफुलनेस ऑटमन जो होता है फलों से पके हुए फलों का मौसम होता है। विस्परिंग नेबर्स लेफ्ट एंड राइट। जो विस्परिंग नेबर्स हैं, जो बुदबुदाते पड़ोसी हैं, या कह सकते हैं विस्परिंग नेबर्स मतलब जो यमदूत हैं वो हमारे दाएं बाएं हैं। तो यह पंक्ति किस कविता से ली गई है? तो नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट से ली गई है। होपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ। आशा करता हूँ कि मौत तक यह नहीं रुकेगी। तो ऐसा कौन कहता है? तो ऐसा जो है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के लेखक कहते हैं। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के लेखक कहते हैं, बोलते हैं कि अभी मैं 37 साल के हूँ और फिर भी परफेक्ट हेल्थ में हूँ। तो ऑप्शन नंबर 20 सही जवाब हो जाएगा। द सोल्जर, अच्छा नहीं ये नहीं है। 8 जॉन डॉन इज ए मेटाफिजिकल पोएट। जॉन डॉन जो है आध्यात्मिक कवि हैं। नर्सेस टू द ग्रेव आर गॉन मतलब नर्सेस जो है वो भी ग्रेव मतलब गर्त में चले गए हैं। मतलब जो छोटे छोटे पौधे हैं वो भी अब ग्रेव में मतलब उसको क्या बोलेंगे, कब्र में चले गए, चले जा रहे हैं। मतलब वो भी गर्त की ओर बढ़ रहे हैं, कब्र की ओर बढ़ रहे हैं। तो ये कहाँ से लिया गया? तो नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट से लिया गया है। यह नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। और नर्सेस फ्लावर विल नॉट लास्ट। और नर्सेस फ्लावर जो है, नर्स का जो फूल है वो भी अंत तक नहीं चलेगा। इज ए लाइन रिटन बाय, ये पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है? तो नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट के लेखक कौन है? W.H. ऑडेन है। तो ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। लीव्स ऑफ ग्रास इज ए कलेक्शन ऑफ पोएम बाई कौन है? तो W.H. ऑडेन है। डॉट डाइड ऑफ ट्यूबरक्लोसिस एट द एज ऑफ 26। 26 वर्ष की उम्र में कौन जो है ट्यूबरक्लोसिस मतलब क्षय रोग से मर गए थे? किनका निधन हुआ था? तो सही जवाब है कौन? T.S. इलियट हैं। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। नहीं, T.S. इलियट नहीं, जॉन कीट्स हैं। कौन है? जॉन कीट्स। लामिया एंड हाइपोरियन आर रिटेन बाई। लामिया एंड हाइपोरियन किसकी कृति है? यह किसके द्वारा लिखा गया है? तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है, जॉन कीट्स ही लिखे हैं। द पोएट थिंक्स दैट डॉट इज नॉट एवरलास्टिंग। कवि सोचते हैं कि कौन अंत तक नहीं जाएगा या अंत तक नहीं रहेगा। तो ब्यूटी जो है अंत तक नहीं रहेगी, सुंदरता गायब हो जाती है। ओड टू अटमन इज ए। ओड टू अटमन क्या है? तो एक ओड है, एक गीत है। द लाइन
एंड द लाइन एंड द नाइटिंगल इज डम, मतलब पंक्ति एंड द नाइटिंगल इज डम, और बुलबुल भी अब चुप हो चुकी है या चुप है, तो यह जो है लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? तो नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट से लिया गया है। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट से यह लाइन लिया गया है। ह्यूमन लाइफ इज नो बेटर दैन, मानव की ज़िंदगी किससे बेहतर नहीं है? तो मौत से बेहतर नहीं है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। द पोएट जॉन डन इज बेटर दैन द सन, सूर्य से बेहतर है। व्हिटमैन वाज बॉर्न इन 1819, 1819 में जन्म हुआ था। 19 का सी नंबर सही जवाब हो जाएगा। वाल्ट व्हिटमैन इज डॉट ईयर्स ओल्ड, 37 साल के हैं ना वाल्ट व्हिटमैन, तो ऑप्शन नंबर कितना होगा? डी हो जाएगा। व्हिटमैन जो थे कैसे कवि थे? तो अमेरिकन कवि थे, एन अमेरिकन, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। ठीक। हु इज नॉन एज ए चिल्ड्रन पोएट, बच्चों का कवि किसे कहा जाता है? तो वाल्टर डी ला मेयर हैं, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। हु इज नॉन एज द पीपुल्स पोएट, जन कवि किसे कहा जाता है? तो जन कवि किसे कहा जाता है? डी एच लॉरेंस को जन कवि कहा जाता है? जी नहीं, वाल्ट व्हिटमैन को कहा जाता है। जन कवि जो है वाल्ट व्हिटमैन को कहा जाता है। 23 का बी नंबर सही जवाब होना चाहिए, वाल्ट व्हिटमैन। द एज ऑफ एंग्जिटी इज कलेक्शन बाई, एज ऑफ जो एंग्जिटी है यह किसका संग्रह है? एज ऑफ एंग्जिटी किसका संग्रह है? तो W.H. ऑडेन की यह संग्रह है। ठीक है, आगे देखते हैं। ड्रम ट्रैप्स, जो कि 1866 में छपी थी, इम्पोर्टेंट वर्क्स या महत्वपूर्ण कृति है। किसकी महत्वपूर्ण कृति है ड्रम ट्रैप्स? तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा, वाल्ट व्हिटमैन की है। हु वाज डीपली इंटरेस्टेड इन क्रिकेट एंड बॉक्सिंग, कौन जो है गहरे रूप से क्रिकेट और बॉक्सिंग में बहुत अधिक रुचि रखते थे? कौन थे वो? तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा, वो जॉन कीट्स थे। कौन थे? जॉन कीट्स थे। इन द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ द पोएट डॉट फॉर हिमसेल्फ, तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ कविता में कवि खुद के लिए गाते हैं, तो सिंग्स फॉर हिमसेल्फ, खुद के लिए गाते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। ट्रीज शेड देयर लीव्स इन ऑटमन, पेड़ जो है अपनी पत्तियों को कब छोड़ देते हैं? तो ऑटमन में छोड़ देते हैं। द डॉट डॉट ऑफ डेथ आर द विस्परिंग नेबर्स, डेथ आर द विस्परिंग नेबर्स, मतलब मौत के सौदागर जो होते हैं वो कौन होते हैं? मैसेंजर होते हैं। द मैसेंजर ऑफ डेथ, जो मौत के संदेशवाहक होते हैं ना, उन्हीं को विस्परिंग नेबर कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। फॉर ऑडेन के लिए पोएट्री क्या था? सीरियस गेम था। किधर है सीरियस? देखिए, ए सीरियस गेम, गंभीर खेल था। ऑडेन के लिए काव्य रचना क्या था? पोएट्री, कविता लिखना क्या था? तो सीरियस गेम की तरह था। ओड टू ऑटमन कंसिस्ट ऑफ 3 स्टेंजा, 3 स्टेंजा है। ओड टू ऑटमन में कितना स्टेंजा है? 3 स्टेंजा है, और प्रत्येक स्टेंजा कितने लाइन की है? तो 11 लाइन की है। ईच स्टेंजा ऑफ ओड टू ऑटमन कंसिस्ट 11th लाइन्स। हु हैज बीन पर्सनिफाइड इन ओड टू ऑटमन, ओड टू ऑटम में किसे जो है व्यक्ति के रूप में चित्रित किया गया है? तो ऑटमन को जो है व्यक्ति के रूप में चित्रित किया गया, औरत के रूप में दिखाया गया है उसको। इन खाली जगह न्यू लिव्स एंड फ्रूट्स कम आउट
ऑन ट्रीज। कब जो है पेड़ों में नई पत्तियां और फल आ जाते हैं? तो ऑटमन में आ जाते हैं। ऑप्शन नंबर 20 सही जवाब है। एन एपिटैफ डील्स विथ ए ब्यूटीफुल लेडी। एन एपिटैफ जो है किससे डील्स करता है, किससे संबंधित है? तो एक ब्यूटीफुल लेडी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 20 सही जवाब हो जाएगा। द टोन ऑफ द पोएम एन एपिटैफ मीन्स टू। एन एपिटैफ पोएम का जो है, एन एपिटैफ कविता का स्वर का क्या मतलब है? हैप्पी है कि मेलॉन्कली है कि रोमांटिक है कि नॉन ऑफ दिस? मेलॉन्कली है, अकेलापन का भाव है इसमें। 36 का बी हो जाएगा। वाल्टर डी ला मेयर बिलोंग्ड टू डॉट सेंचुरी। किस सेंचुरी से बिलोंग करते हैं वाल्टर डी ला मेयर? तो 20वीं शताब्दी से बिलोंग करते हैं। वाल्टर डी ला मेयर रिसीव्ड द ऑर्डर ऑफ मेरिट विथ क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड इन 1953। 1953 में जो है रानी एलिजाबेथ द्वितीय के द्वारा जो है ऑर्डर ऑफ मेरिट से वाल्टर डी ला मेयर को पुरस्कृत किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। 39 द लेडी हु इज डेड, वह औरत जो मर गई है, लाइज पड़ी हुई है। कहाँ पड़ी हुई है? तो ग्रेव में, मतलब वो क्या बोलते हैं उसको, कब्र में पड़ी हुई है। वाल्टर डी ला मेयर सोज, वाल्टर डी ला मेयर दिखाते हैं फ्रेश इंटरेस्ट, मतलब एक स्पष्ट रुचि को, इन डॉट थीम्स, तो ओल्ड थीम्स, पुराने विषयों में वे अपनी स्पष्ट रुचि को दर्शाते हैं। वाल्टर डी ला मेयर वाज ए पोएट, ए नोबलिस्ट, ए शॉर्ट स्टोरी राइटर, ऑल ऑफ दीज। वे सभी थे, कवि भी थे, उपन्यासकार भी थे, एक लघु कथा लेखक भी थे। ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। हु वाज ए ग्रेट लवर ऑफ नेचर, प्रकृति के महान प्रेमी कौन है? तो जॉन कीट्स हैं। कौन है बताइए? 42 का क्या होगा? तो 42 का ए होगा, जॉन कीट्स हैं, ठीक। द पोएट फील्स दैट आफ्टर हिज डेथ, कभी सोचते हैं कि उनकी मृत्यु के बाद नोबडी विल रिमेंबर हर, कोई उसे याद नहीं करेगा। एन एपिटैफ से है, वाल्टर डी ला मेयर कहते हैं ऐसी बात। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज ए, क्या है? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ क्या है? तो एक लायरिक है, एक गीत है। क्यों? क्योंकि वाल्ट व्हिटमैन जो है खुद के लिए गाते हैं, खुद को एंजॉय करते हैं, तो वह एक गीत ही है। और जॉन डन वाला जो है ना, स्वीटेस्ट लव आई डोंट नो, वो लव लायरिक है। जॉन डन फील्स दैट ए डॉट इज वेरी होपलेस। जॉन डन सोचते हैं कि कौन बहुत आशा विहीन होता है, होपलेस होता है? तो मैन होता है भाई, किधर है? ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। जॉन डन वाज द पायोनियर ऑफ मेटाफिजिकल पोएट्री। जॉन डन जो है आध्यात्मिक कविताओं के पथ प्रदर्शक थे। पायोनियर का मतलब पथ प्रदर्शक। जॉन डन इज गोइंग टू डॉट लिविंग हिज वाइफ बिहाइंड। जॉन डन अपनी पत्नी को छोड़ करके कहाँ जा रहे थे? तो जर्मनी जा रहे थे। जॉन डन आल्सो पार्टिसिपेटेड 2 नावल एक्सपेडिशंस, 2 नौसेना अभियानों में भाग लिए थे। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। जॉन डन एक्सेप्टेड ऑर्डिनेशन इन एंजेलिकन चर्च इन 1615 एट द एज ऑफ 26, नहीं 42, 42 वर्ष की उम्र में। 42 वर्ष की उम्र में 1615 ईस्वी में एंजेलिकन चर्च में जॉन डन जो है ऑर्डिनेशन मतलब पादरी के पद को एक्सेप्टेड मतलब स्वीकार किए। और 50 नंबर है, आई लोफ एंड इनवाइट माई सोल, मैं भटकता हूँ मतलब घूमता हूँ और अपनी अंतरात्मा को आमंत्रित करता हूँ।
इज ए लाइन फ्रॉम, यह पंक्ति कहाँ से ली गई है, तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से ली गई है। 5 लेसन से ये जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसमें आपको दिया गया है, तो इन प्रश्नों को आप लोगों को जो है कंप्लीट कर लेना चाहिए। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, पढ़ते रहें। और जितना हो सकेगा मैं आप लोगों के लिए प्रयास करूंगा कि अच्छा से अच्छा आप लोग का तैयारी हो। तो आप लोग पढ़ते रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। जय हिंद, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।